आज का ये वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। और जैसा कि आपको जो है मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है वो मिल गया होगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो है इवनिंग शिफ्ट के ऊपर होने वाली है। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी इवनिंग शिफ्ट को लेकर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो है इवनिंग शिफ्ट का जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है चलते हैं। कुछ आपने पढ़ ही लिए होंगे जो भी निर्देश होते हैं। चलिए क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। सेक्शन ए, इसमें जो है 20 प्रश्न करने थे आपको जो है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले जो इवनिंग शिफ्ट है मैं बता दूं, इवनिंग शिफ्ट जो ये क्वेश्चन पेपर है ये बहुत कठिन आया है। ठीक है, ज़्यादा नहीं आया लेकिन कठिन आया है। ठीक है, आप कह सकते हो कि जैसे हम गर्ल्स का देख ले या मॉर्निंग शिफ्ट का देख ले, उसके मुकाबले जो है बहुत कठिन है। ठीक है, तो इसमें हम इसके आंसर देखने वाले। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कठोर संविधान का अर्थ। ठीक है, तो कठोर संविधान क्या होता है मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है, जिसे जो है परिवर्तित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया। ठीक है, किसने किया आपको ये बता रहा है। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन से पहले कि मेरे पास कोई आंसर की नहीं दिया गया है। ठीक है, मतलब मेरे पास कोई आंसर की नहीं है, तो ठीक है, इसकी वजह से जो है एक दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो आप कमेंट करके ये ना बताइए कि ये क्वेश्चन का आंसर आपने गलत बताया। ये बता दीजिए इसका आंसर जो है ये होगा सर। ठीक है, अगर आपको ठीक ठीक पता है तो, जिससे और भी बच्चे जो देखे रहेंगे कमेंट, वो उनको पता चल सके कि आंसर ये था। तो दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, आपको ये बताना है किसने किया था। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सरकार का संसदीय जो स्वरूप है किस देश के प्रावधान से, जो मतलब सरकार का जो संसदीय स्वरूप है किस देश के प्रावधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। आपके सामने ऑप्शन है ब्रिटेन से, अमेरिका, चीन या जापान। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से हमने ये लिया है। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा, किस देश के संविधान को जो है शांति संविधान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जापान। जापान के जो संविधान को है शांति संविधान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में व्यक्ति को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो ये इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा। भारतीय संविधान में जो है व्यक्ति को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान द्वारा जो है प्रदान किए गए तथा संरक्षित किए गए अधिकारों की सूची को क्या कहते हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र, बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार है, और आपके सामने ये कुछ दिए हुए पॉइंट्स, जिनकी रक्षा संविधान करता है, जिन्हें संविधान प्रदान करता है। बी कह रहा है जिनकी रक्षा कार्यपालिका करती है। सी कह रहा है जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। डी कह रहा है जिन्हें कानून से प्रदान किया गया। तो मौलिक अधिकार है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए, जिनकी रक्षा जो है संविधान करता है, जिन्हें संविधान प्रदान करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जो सबसे आगे जीत की प्रणाली जो है अपनाया गया, उसकी जीत की प्रणाली को अपनाया गया, यानी जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। ठीक है, ये प्रणाली को अपनाया गया है। दूसरा कह रहा है कि बहुमत प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र से 2 प्रत्याशी को चुना जाता है। तीसरा है 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटें मिली। और चौथा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व में मतदाता प्रत्याशी को मत देता है। सही विकल्प चुनना है आपको। तो देखिए, एक आपका पहला है, ठीक है, ये हो जाएगा सही, और तीसरा है, तो आपको पहला और तीसरा ढूंढना है, वो है बी। तो राइट आंसर 8वें का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे चलते, 1 मिनट। ठीक है, आगे चलते। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको जो है सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहला पॉइंट कहा गया है, वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों के अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, जो भी वयस्क मताधिकार जो है सभी व्यक्तियों को क्या अपने प्रतिनिधि जो भी है उनको चुनने में
चुनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करता है। दूसरा है भारत में प्रतिनिधि योग्यता के आधार पर चयनित होते हैं। तीसरा है हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली है। चौथा है लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा पहला, ठीक है, तीसरा और चौथा। दूसरा जो है गलत है, तो पहला, तीसरा और चौथा में ढूंढना है तो बी है। तो 9th का जो 9वें का आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चुनाव, एक सेकेंड, हाँ 10वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय चुनाव प्रणाली में कुछ विशेष सामाजिक समूहों की सीटों को निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कौन आरक्षित करता है? आपके सामने ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा परिसीमन आयोग। बी जो है 10वें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए, उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन, जो कि उस समय के जो है भारत के वायसराय थे। 12वां देखते हैं। ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? सभी को पता होगा, 5 वर्षों का। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13वां। आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए, इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा, उपरोक्त कथन किसका है? आपके सामने ये ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो की जो पुस्तक है उसका नाम आपसे पूछा गया है, क्या है? तो प्लेटो की पुस्तक है वो है आपका द रिपब्लिक। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से जो है विषम को चुनना है आपको। आपके सामने जो कथन है ये है, ए है राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई, बी है राजनीतिक सिद्धांत सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है, सी आपके सामने राजनीतिक सिद्धांत जो है आपको चुनना क्या है, इसमें आपको पता होना चाहिए निम्नलिखित कथनों में जो विषम यानी ऐसे को चुनना हो जो गलत हो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो 15वां है उसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, तर्क संगत ढंग से बहस तथा प्रभावी संप्रेषण वैश्विक सूचना व्यवस्था में नकारात्मक तत्व साबित होते हैं, ठीक है। 16वां देखते, रूसों ने निम्नलिखित में से किस कथन को कहा है? तो आपके सामने ऑप्शन है और रूसों ने जो कहा है कथन वो है स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां है द रिपब्लिक नामक पुस्तक में किस चरित्र या गुण का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सुकरात का भी जिक्र है, रूस सेल्फलेस का भी है, न्याय का भी है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है रूसों का जिक्र नहीं है, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकारों की मूलभूत मान्यता क्या है? तो मानव जो भी अधिकार है उसकी मूलभूत जो भी मान्यता है वो पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य के नाते जो है सभी व्यक्ति इसके अधिकारी है, ठीक है, ये हो जाएगा। 19वां देखते हैं। अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिकारों के संबंध में बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे ए बी सी डी, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19वें का वो हो जाएगा सी, वह हर चीज़ जिसे आवश्यक समझा जाए अधिकार है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया, सत्य नहीं है, तो वह हर चीज़ जो हमारी आवश्यक हो हमारे लिए वो अधिकार समझा जाए वो अधिकार है, ये कह रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, हमें आवश्यक जो भी है पैसे की आवश्यक है, लेकिन ये हमारा अधिकार थोड़ी ना है। कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों का उदाहरण नहीं है? तो आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे, ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा असमानता की समाप्ति। 21वां देखते हैं। मानव जो अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब लागू किया गया? तो 10 दिसंबर 1948 को। 21वें का आपका बी हो जाएगा। 22वां देखते, और ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है और आगे बोला गया है कि देश का सर्वोच्च कानून है। आपके सामने ऑप्शन है और ये सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, संविधान जो है देश का सर्वोच्च कानून है, ठीक है। अगला है 23वां। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां है। मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ओगिनी पीपल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ये जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका 24वें का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सारो बीवा।
ये आपका 24वां हो गया, ठीक है। अब सेक्शन बी जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन बी में आपका 25वां क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपसे ये पूछा गया था। तो 25वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां, समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो समानता के अधिकार में इनमें से क्या है जो शामिल नहीं है, ये आपके सामने ऑप्शन है, और 26वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां है आपका, अनुच्छेद 32 में व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त है कि वह कौन सा अनुच्छेद 32 में प्राप्त है अधिकार, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27वें का, वो हो जाएगा आपका डी। डी जो है केवल चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 27वें का। अगला क्वेश्चन है आपका 28वां, उत्प्रेक्षण रीड जो है हस्तांतरित होती है। आपके सामने ये ऑप्शन है, और इसमें जो है मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट करना। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे को ये लग रहा है बी जो है इसका राइट आंसर लग रहा है मुझे। 29वां है, रिट कहा जाता है। तो जो भी न्यायालय के द्वारा विशेष आदेश जारी किए जाते हैं उनको रिट कहा जाता है, ठीक है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। 30वां है, कौन सा कथन जो है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है, आपके सामने ऑप्शन है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा और चौथा ये वाद योग्य है, ठीक है, सही नहीं है ये बोला गया है, तो ये वाद योग्य है। और चौथा ये सामाजिक आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित नहीं करती, ठीक है, ये है। 31वां है आपका, निम्नलिखित में से असत्य कथन की जो आपको पहचान करनी है, यानी जो भी गलत है उसकी पहचान करनी है। 31वें का मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल 3, ठीक है। मूल कर्तव्यों के शामिल होने से मूल अधिकारों का हनन हुआ, ये कह रहा है, लेकिन ये नहीं हुआ है। 32वें पे आते, इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया, ठीक है, ये आपका कह रहा है। तो इसमें आपको क्या है, सही कथन का चयन करना है। वहाँ की विधायिका का नाम नेसेट है, मतदाता वहाँ प्रत्याशी को वोट देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो 32वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी, ठीक है, पहला और दूसरा। 33वें पे आते, अभिकथन और तर्क वाले ये क्वेश्चन है, तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ इसमें, ठीक है। 33वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते, 34वां है अभिकथन का तर्क वाले क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 34वें का, वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते, 35वां अभिकथन जो है और तर्क वाला क्वेश्चन है, 35वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते, 36वां है राजनीतिक मतलब अभिकथन और तर्क वाला है, तो मैं भी इसका राइट भी आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। 36वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते, ये भी अभिकथन और तर्क वाला है, 37वां, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते, 38वां भारत में चिपको आंदोलन का जो जन्म हुआ, तो ये आपसे पूछा गया है, हिमालय जो वन क्षेत्र थे उसको बचाने के लिए हुआ था, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। 39वां है गांधी जी के सिद्धांतों को भारतीय संविधान के कहाँ शामिल किया गया है, आपके सामने ये ऑप्शन है, ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 39वें का आपका हो जाएगा बी। 40वां है निम्नलिखित में से किसे राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की आवश्यकता है, तो सभी नागरिकों के लिए है, राजनीतिक सिद्धांत की जो अध्ययन की आवश्यकता है सभी नागरिकों के लिए। 41वां है आपका, ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बता दिया 40वें का डी आ जाएगा। 41वां है आपके सामने, और इसमें पूछा गया राजनीतिक सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो सार्वजनिक हित से, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां अभिकथन और तर्क वाला है, तो 42वें का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ठीक है, 42वें का ए हो जाएगा। 43वां है विकास शब्द परिचायक है, तो विकास शब्द का एक अर्थ पूछा गया मान लीजिए, तो उसका राइट आंसर 43वां है, 43वें का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, बेहतर जीवन की अभिलाषा का वाहक, ठीक है। 44वां देखते हैं, विकास की अवधारणा ने, और बीच में गैप दे रखा है कि उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की, तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, और 44वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20वीं सदी, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा।
सही कथन का चयन करना है आपको, आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे। और 45वां है ये, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। विकास की अवधारणा विगत वर्षों में जो है काफ़ी बदली है। 46वां क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें भी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 46वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। जिन देशों में शिक्षा, चिकित्सा तथा आधारभूत सुविधाओं की कमी थी उन्हें विकासशील देश या अविकसित देशों में देश कहा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 47वां क्वेश्चन, विस्थापन का परिणाम हुआ। तो विस्थापन से क्या क्या परिणाम होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आजीविका खोना तथा दरिद्रता में वृद्धि। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण संकट से निपटा जा सकता है। ठीक है, कैसे पर्यावरण संकट से निपटा जा सकता है? तो देखते, संसाधनों का तेजी से दोहन किया जाए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ए बी कह रहा है सतत विकास पर बल दिया जाए। ठीक है, जंगलों व वनों को तेजी से काटा जाए, विस्थापन किए जाए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 48वें का वो हो जाएगा बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सेक्शन सी। ठीक है, तो इसमें आपके चित्र दे रखे और थोड़े इस चित्र में मेरे को कन्फ्यूजन है। इसमें कहा गया है कि ये जो एक चित्र है, ठीक है, और इसमें कहा गया है, ये आपको चित्र नज़र आ रहा होगा, और इसमें ये कहा गया कि अगर ये परियोजना शुरू हो गई तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन से आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है, नीचे दिया गया चित्र जो संबंधित है वो किससे है? ठीक है, तो परियोजना शुरू हो गई तो ये नष्ट हो जाएंगे, मतलब एक तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो ये चित्र जो है किससे संबंधित है? पर्यावरण से, सतत विकास से, विस्थापन से, समृद्धि से। देखिए, मेरे को इस क्वेश्चन में जो है बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है विस्थापन से इसका लिंक है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बी मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है 50 आपका जो 50वां। ये जो चित्र आपको दिख रहा है, तो इस चित्र में मैं पूछा गया उपरोक्त चित्र जो संबंधित है वो किससे है? तो ये संबंधित जो है स्थानीय शासन से। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51वां। ये जो एक चित्र है और इसमें एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्रों में चुनाव को किस रूप में दर्शाया गया है? तो ये एक समस्या के रूप में दिखाया गया है चुनाव को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52वां है। ये पैसेज में से आपको करने होते हैं। ठीक है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको। भारतीय संविधान का निर्माण किया किसने किया? तो संविधान सभा ने किया है। राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 52वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। 53वां है आपका, संविधान निर्माण के वाद विवादों की तुलना किन देशों की क्रांति से की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति से जो है हमारे जो भी संविधान निर्माण के जो भी वाद विवाद है उसकी तुलना की गई है। तो 53वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 54 है आपका, संविधान सभा ने कार्य किया सार्वजनिक हित का, व्यक्तिगत हित का कोई कार्य नहीं किया, या स्थावर यानी स्वार्थ पूर्ति का। तो सार्वजनिक हित का कार्य किया। 54वें का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 55वां देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया गया? ठीक है, तो संविधान सभा के जो भी सदस्य थे उनका जो निर्वाचन किया गया वो बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। अगला पैसेज में आपके क्वेश्चन है, इमैनुअल कांट का संबंध जो है किस देश से है? ये पूछा गया है। तो इनका संबंध जो है आपसे पूछा गया। और 56वां है ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमैनुअल कांट किस सदी के दार्शनिक थे? ठीक है, तो इनके बारे में पूछा गया कि ये किस सदी के जो है दार्शनिक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 18वीं सदी के। कांट अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की क्या विशेषता बताते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 58 का गरिमा। अगला क्वेश्चन है 59, कांट के अनुसार जो है प्रत्येक प्राणी न्यूनतम गरिमा पाने का हकदार है। ठीक है, एक नागरिक होने के नाते। 59वें का जो है एक मनुष्य होने के नाते, सॉरी, इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। और 60 आपका, कांट के अनुसार लोगों के साथ गरिमा में बर्ताव करने का तात्पर्य है। आपके सामने ऑप्शन है और इसका 60 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नैतिकता से पेश आना। तो ये कुछ मैंने आपको मतलब
पूरे के पूरे आंसर बता दिए मैंने, ठीक है। मेरे को कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन थी तो मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा क्वेश्चन पेपर। और एक बार ज़रूर कमेंट में बताना कि आप कितने नंबर ला सकते हैं, ठीक है, अगर इस आंसर को मैच किया जाए तो, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।